किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पांव चाहे फिसल जाए लेकिन जवान और नियत कभी भी फिसलने मत देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अनिल मित्तल। एक बड़ी अच्छी सी कहानी आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। एक साधु महात्मा थे। वो कभी इस गांव से उस गांव में, कभी उस गांव से उस गांव में जाते रहते थे और प्रवचन दिया करते थे, लोगों के अच्छे अच्छे कार्य किया करते थे। लेकिन वो उनके मन में ख्याल रहता था कि यार मेरे पास में भी एक छोटी सी जगह होती जहां मैं अपनी कुटिया बना लेता या एक छोटा सा अपना आश्रम बना लेता, तो मुझे दूर दूर जाके प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं अपने आश्रम में ही अच्छे अच्छे प्रवचन लोगों को सुना सकता था। अचानक उनको एक गांव में एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि पास ही के गांव में एक महाराज आए हुए हैं और जो राजा हैं वो सभी लोगों को मनचाहा इनाम दे रहे हैं। जो कोई भी कुछ भी मांगता है वो उसको वही दे देते हैं। तो आप भी वहां चले जाइए और महाराज से कुछ जमीन मांग लीजिए। किसान को उसकी बात अच्छी लगी और अगले ही दिन जो संत महात्मा थे वो महाराज के पास में पहुंच गए। और जब महाराज ने उनको देखा तो उन्होंने पूछा कि भगवान आपको क्या चाहिए। तो संत महात्मा ने कहा कि मुझको जमीन चाहिए जिसमें मैं के अपना आश्रम बना सकूं। अब राजा ने महात्मा से कहा कि आपको कितनी जमीन चाहिए, उतनी जमीन आप मांग लीजिए। इतना सुनते ही महात्मा के मन में ख्याल आया कि मैं आखिर इनसे कितनी जमीन मांगूं, और महाराज ने तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी और कह दिया कि आप कितनी जमीन चाहिए उतनी ले लीजिए। लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। आखिर में राजा ने ही उनसे कहा कि भगवान आप पीछे पलट जाइए और यहां से आप जितना भी पैदल चलोगे और शाम तक आप मेरे पास में वापस आ जाओ, उतनी जमीन मैं आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही महात्मा के मन में लालच आ गया और वो आगे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद में वो दौड़ने लगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन तक पहुंच जाऊं जिससे कि महाराज मुझको वो जमीन दे दें। अब महाराज ने देखा कि महात्मा तो भागे जा रहे हैं, ये तो पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने अपने 2 सिपाहियों से कहा कि आप घोड़ा लेके जाइए और कुछ पानी वानी की व्यवस्था करके ले जाओ, कहीं संत महात्मा को प्यास न लगे। आप उनको बीच बीच में पानी पिलाते जाना। सैनिक पीछे पीछे गए और संत महात्मा दौड़ लगाते हुए आगे तक जाते रहे। सैनिकों ने महात्मा से कहा कि महात्मा कुछ पानी पी लीजिए। संत ने कहा कि भाई पानी पीने का मुझ पर समय नहीं है, मुझको तो ये जमीन देखनी है कि मैं कितनी जमीन ले सकता हूं अपने आश्रम के लिए। वो आगे बढ़ते गए, चलते गए। आखिर में उनको एक झील मिली तो वो झील के भी चारों तरफ घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। अचानक उनको याद आया कि अरे सूरज ढलने से पहले तो मुझे राजा के पास पहुंचना है, अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचा तो मेरी इतनी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अब क्या था कि संत महात्मा वापस दौड़ने लगे। वो दौड़ते रहे और सूरज ढलने का समय आ चुका था। धीरे धीरे करके वो जैसे ही राजा के पास पहुंचे, दिन खत्म हो चुका था। वो पहुंच तो गए लेकिन पहुंचते ही वो बेहोश हो गए और राजा के सामने ही मर गए। इसलिए दोस्तों, हमें उस संत महात्मा से भी सीखना चाहिए कि कभी भी हमको अपनी आवश्यकता से अधिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने मन में कोई लालच नहीं लाना चाहिए। जब हमें कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो हमको वहीं से ही शुरुआत कर देनी चाहिए और उन संत महात्मा की तरह ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। नमस्कार।